नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और उन दिनों का जब जतिन खन्ना से राजेश खन्ना बने थे। और अपने नए नाम की तरह राजेश खन्ना अभी रुतबे में तो राजाओं का राजा नहीं बने थे, लेकिन उनका बर्ताव किसी राजा से कम नहीं था। फिल्म राज की शूटिंग के दौरान का किस्सा है। शूटिंग जारी थी और शूटिंग पर लेट आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिल्म की एक शूटिंग का शेड्यूल रखा गया। कुल्लू में चूंकि काफ़ी ठंड थी और हमेशा की तरह सुबह की शूटिंग पर पहुंचने में राजेश खन्ना को दिक्कत होती थी। एक शाम पैकअप के बाद राजेश खन्ना ने यूनिट के कुछ सदस्यों को अपने कमरे में आने की दावत दी। राजेश के कमरे में महफिल जम गई और शराब का दौर शुरू हो गया। रात गहरी हो गई और बातों में कई घंटे बीत गए। अचानक फिल्म का प्रोडक्शन कंट्रोलर गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सबके हाथ में शराब का गिलास देखकर उसका पारा और चढ़ गया। वो चीख कर बोला, क्या आप लोग भूल गए कि आप सबको सुबह शूटिंग पर बहुत जल्दी जाना है? इसके बाद वो राजेश खन्ना की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, और आप ये सब नवाबी ठाट पहली फिल्म में शोभा नहीं देते। आप यहां शूटिंग करने आए हैं, मौज मस्ती करने नहीं। इस लहजे में राजेश खन्ना से आज तक किसी ने बात नहीं की थी। ये बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने उस प्रोडक्शन कंट्रोलर से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, ये तुम्हारा सेट नहीं है, ये मेरा कमरा है और पैकअप के बाद मैं क्या करता हूं उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। कई साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे प्रोडक्शन कंट्रोलर को एक नए लड़के ने ऐसे सख्त जवाब की उम्मीद थी ही नहीं। यूनिट में उसकी इज्जत थी और ये नया लड़का सबके सामने उससे जुबान लड़ा रहा था। ये सोचकर प्रोडक्शन कंट्रोलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसने मेज पर रखी प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी। प्लेट तेज आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। राजेश खन्ना की नजर में यह बदतमीजी थी। वो आपे से बाहर हो गए और चीखने लगे, तुम समझते क्या हो? तुमने प्लेट तोड़ी है, मैं पूरी मेज तोड़ दूंगा। बहस बढ़ती जा रही थी और कमरे में मौजूद बाकी लोग बीच बचाव की कोशिश में लगे थे, लेकिन बात दोनों के ईगो पर आ चुकी थी। प्रोडक्शन कंट्रोलर ने राजेश खन्ना से कहा कि इस बर्ताव के साथ वो आगे इस फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे। और राजेश खन्ना ने भी तुनक कर जवाब दे दिया, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी इसी मिनट इस फिल्म को छोड़ता हूं। अब तक मेरी वजह से जितना खर्चा हुआ है बंबई पहुंचकर मैं सब चुका दूंगा। राजेश की बात सुनकर वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थोड़ा ठंडा पड़ा। मौके की नजाकत भांपते हुए उसने कहा, ठीक है, इस बात का फैसला हम कल सुबह करेंगे। ऐसे तेवर उसने आज तक किसी नए लड़के में नहीं देखे थे। मन ही मन उसने सोचा कि इन तेवरों के साथ ये लड़का ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अगली सुबह जब राजेश खन्ना शूटिंग पर पहुंचे तो कोई हंगामा नहीं था। रात के वाकये का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। प्रोडक्शन कंट्रोलर भी ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। और इसके बाद पूरी शूटिंग आराम से निपट गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।